23 रूप धनाक्षरी 8 8 8 इसके हर पंक्तियों में 32 वर्ण होते हैं। 16 वर्ण में यति और पंक्ति के अंत में गुरु लघु 2 1 आना चाहिए। यदि 8 8 8 में यति हो तो वह ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तुक पंक्तियों के अंत में मिलना चाहिए। दूसरा, चौथा, छठवां और आठवां चरण। उदाहरण, साजी सेज रंग के महल में उमंग भरो, पियगर लोगो काम कसम मिटाए लेत ठानी विपरीत पूरी मैकोनो महसूसन सो सूरत समय जय पत्रही लिखाए लेत हरिचंद्र उचकी रति गढ़ी करी जोम भरी पियही झकझोरन हराए लेत याद करी पी की सब निर्दय घाते आजू प्रथम समागत को बदलो चुकाए लेत भरतेंदु हरिश्चंद्र छन छन छिजत न देखी समाज तन हिरही न विधवा छ टूक होत छतियान जाति का पतन अवलोक कही न आकुल है भूल न विलो कही कल की होत कुछ मान हरी और छीनत लखी न सलाने लाल लूटत निहारी न लोनी लोनी लाल नान खेले कछु खुली पै कहाँ है ठीक ठीक खुली अद खुली अजौ है हमारी खुली आँखियाँ हरी और 24 लयात्मक छंद। लयात्मक छंद हिंदी साहित्य में प्राय आधुनिक युग की देन स्वीकार किए जाते हैं। वैसे इसका प्रारंभ भक्ति काल की कविता से ही हो चुका था, क्योंकि भक्त कवियों के पदों में रागात्मक अभिव्यक्त छंद के शास्त्रीय बंधों पर काम एवं गीतात्मक लयात्मक पर अधिक बल देती है। छायावादी कवियों के गीत लयात्मक छंदों की कोटि में आते हैं। फैले खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हलियारी लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी जाली वाली सुमित्रा नंदन पंत मधुमेह बसंत जीवन बम के उस अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे ये तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। जयशंकर प्रसाद। मुक्त छंद जब किसी एक छंद के अनुशासन का पालन न किया जाए और कविता के भीतर चलने वाली लय को बनाए रखते हुए रचना की जाए तो ऐसी रचना मुक्त छंद की रचना होती है। मुक्त छंद का आशय छंद का त्याग नहीं है, इसलिए छंद मुक्त कविता न कहकर मुक्त छंद की कविता कहा जाता है। अर्थात इसमें कवि अपने आशय और अभिव्यक्ति के अनुरूप अपना छंद स्वयं रचा लेते हैं। स्वप्रति मुक्त छंद में मात्राओं अथवा वर्णों का कोई बंधन नहीं होता है, परंतु इनकी छंद मुक्त काव्य रचना में भी लयात्मक के साथ साथ भाषा के प्रति गति प्रवाह भी देखने को मिलता है। उदाहरण वह आता है दो टूक कलेजे से करता पछताता पद पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली के फैलाता दो टूक कलेजों के करता पछताता पद पर आता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता जो मुझे सुनाती जीवन के विलहन सुख क्षण का गीत खोलती रूप जगत के द्वार जहाँ तेरी करुणा बुनती रहती है भाव के सपनों क्षण के आनंदों के रह सूत्र अविराम उस भोली मुग्न में को कांपती डांगी की विगला न सकी। सचिनंद हिरणानंद वत्सल्य अगेत सुनहरे सवाल।